आज हम 3 दिन जो यहाँ है तो सारा क्लास उस पर ही रहेगा कि कैसे नंबर 1 में आए, हर एक धारणाएं कैसे करें, योग में कैसे पक्का बने। क्योंकि ये बाबा का मना भगवान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 800 करोड़ को तो मैसेज देना है, फिर 33 करोड़ उनको पहचानेंगे, देवी देवता बनेंगे। इसमें से 31 करोड़ तो त्रेता वाले, ये तो प्रजा बनने वाले हैं। फिर 16,108 सतयुग के 8 जन्म वाले सतयुग के राजाएं बनेंगे, और सॉरी त्रेता के। और फिर 9 लाख, नहीं मैंने घोटाला किया, 1 मिनट। 33 करोड़ जो है वो बाबा के बच्चे बनेंगे, देवी देवता कहलाएंगे। 31 करोड़ त्रेता के प्रजा होगी। फिर 2 करोड़ सतयुग वाले 8 जन्म में। फिर 9 लाख पहले जन्म की प्रजा श्री कृष्ण के साथ आने वाली, और वही तो कुलदेविया है, उसकी जो जनरेशन सारा विश्व है। फिर है 16,108, तो 16,108 जो है वो श्री कृष्ण के दूर के या एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड्स। फिर है 108 जो श्री कृष्ण के घराने में होंगे 8 जन्म तक। और फिर 8 ग्रह जो मुख्य रत्न। अभी जब बाबा हमें पूछता है कि क्या बनने वाले हैं, तो हम सब क्या कहते हैं? क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। किसी को भी राम सीता के राज्य में नहीं आना है, लेकिन फिर हमें चेक करना है कि क्या हम ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम जब इस ज्ञान में आए 88 में, तो पहले तो ये बातें समझ में नहीं आती थी, इसलिए थोड़ा कभी कभी वाले भी हो गए थे। 96 में फिर वापस रेगुलर हुए, लेकिन योग नहीं आता था। हमारे जो 4 सब्जेक्ट है, वो चारों सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट महत्व का है? योग। और बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? योग। आपको योग करने बैठा हो तो ये इसमें मजा नहीं आती, सेवा करने को हो तो सेवा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि योग की विधि समझ में नहीं आती, और योग लगाने के लिए हमारे पास स्टॉक नहीं होता है ज्ञान का, और इसीलिए हम बोर हो जाते हैं। 10 मिनट में तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा शांत स्वरूप हूँ, फिर क्या करें? आगे फिर गाड़ी पाते से निकल जाती है या नींद आने लगती है। तो इसीलिए हमारा जो मुख्य सब्जेक्ट है वो योग है। बाबा ऐसा नहीं कहता सेवा ही करते रहो। याद और सेवा का बैलेंस, ना तो योग में सिर्फ रहना है, ना तो सेवा में रहना है, तो दोनों का बैलेंस करने कहते हैं। तो जब हम 96 में फिर से रेगुलर बने, तब योग नहीं आता था, तो बहन को पूछा, बहन के 15 मिनट आप जल्दी आओ, 15 मिनट बाबा के कमरे में जाकर योग करो। तो मैंने बोला करना क्या है? तो बोले कि बातें करो। मैंने बोला बातें क्या करनी है? तो बोले जो मंदिर में आप करते थे वही करना है, क्योंकि मैं हरे कृष्णा में जाती थी और कृष्णा के लिए पागल थी, और इसीलिए ये 88 से 96 का समय बिगड़ा, क्योंकि कृष्ण चाहिए था, इसीलिए 8 साल बिगड़ गए। तो मैंने कहा जो भी आप मंदिर में जाके बात करते हैं करो,
तो हमारी ये हैबिट थी कि कोई भी जीवन में मुश्किल है तो हम किसी को भी कहते नहीं थे, उसके सामने ही बोलते रहते थे। और फिर एक ही बात कहते थे, कुछ भी है मुझे तो आपके साथ आना है, आपकी गोपी बनना है। तो यही बातें मैंने बाबा के सामने बोलना शुरू किया, सोचना। और कास्केट में ब्रह्मा बाबा थे। 16 समय के बाद मुझे ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण दिखाई दिया मुरली बजाकर। और एक ऐसे जैसे एक संकल्प आया, जैसे कहते हैं प्रेरणा, उसी समय कि तू जिसको ढूंढ रही है वो मैं ही हूँ, आगे बढ़। उसी दिन से मैंने भक्ति छोड़ दी, मंदिर दे दिया। एक बाजू वाले थे, इंडिया से आए थे, उसको मंदिर चाहिए था। तो सेंटर से सिद्धि गई उसके घर, उसको बोला चल तुझे मंदिर चाहिए ना, तो बोले कि हाँ। तो खुश हो गई। तो मैंने बोला चल बेचना है किसी को, मैंने बोला तू चल ना मेरे साथ। दिया, बोला उठा भी, कुछ नहीं चाहिए, माड़ा वाड़ा मूर्ति सब दे दिया उसको, बस। क्योंकि मुझे तो श्री कृष्ण मिल गया, अभी उसके साथ जाने का पुरुषार्थ करना है। तो ये जो घटना हुई उसने हमें कंप्लीटली डिटेच करना शुरू कर दिया। और उसी दिन मैंने, जब ज्ञान में हम गहराई में जाने लगे, तब पता चला कि ये 108 9 लाख जो पहले जन्म की है। क्योंकि उस समय ज्ञान इतना विस्तार से नहीं समझाते थे, सिर्फ मुरली सुना देते थे और पॉइंट समझा देते थे, ताकि ये कृष्ण ही ब्रह्मा बाबा है, वो भी मुरली में उस समय नहीं आता था। तो इसीलिए, और वहाँ तो पूरी मुरली कभी कभी नहीं सुनाते थे, एक पेज सुनाकर सार समझा देते थे, क्योंकि समय सबके पास नहीं होता है। हाँ, सुबह में आपको मुरली फुल होती है, लेकिन बीच में आप जाओ तो फुल मुरली नहीं देते थे। तो इस समय ही मैंने तय कर लिया कि मुझे 108 में आना ही है, ये मेरा लक्ष्य है। और उसके लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ। और डिटेच एक चीज़ की विधि होती है, विधि के बिना सिद्धि मिलती ही नहीं है। और ये जब हम पहली बार बाबा को मिलने गए तो मुझे तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, और मैंने कई बहनों को सुना, मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ। मैंने बोला क्या अनुभव होगा? तो फिर मैंने पूछा आप क्या करते हो और क्या अनुभव हुआ? तो लोग ने जो करते थे वो सब बताया। तो हमने निश्चय किया कि अभी कुछ भी हो जाए, सुबह की मुरली में जाना ही है, क्योंकि वहाँ डर होता है। अफ्रीका से ज्ञान लिया था ना, तो ये वहाँ आप निकलो तो वॉचमैन ही सब अरेंज कर देता है, गाड़ी में बैठते ही आपको पकड़ लेता है। इसीलिए और 5 बजे निकलना पड़ता है, 5:30 से 6:30 मुरली होती है, तो 5 बजे घर से निकलना पड़ता है। तो इसीलिए डर रहता है। तो लेकिन वो बहन ने कहा, और मुझे बस माइंड में बैठ गया कि मुझे इसका अनुभव बाबा का करना ही है। तो इसके लिए जो उसने कहा वो मैंने करना शुरू किया। तो पहले सुबह की मुरली, और युगल को कहा चलो, तो बोले कि नहीं मैं तो नहीं आने वाला, पागल हो गई है तुमको। हाँ, ये आपको पता है कि अफ्रीका में क्या होता है। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे तो जाना है। मैं तो गाड़ी लेके निकल गई और जाना शुरू कर दिया। और शाम को बच्चों के साथ हम 5 ज्ञान में थे, तो हम सब शाम को भी जाते थे। हाँ, सब कुछ करते थे, लेकिन धारणा नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट थी, जनरल मैनेजर थे, बहुत काम था, और बहुत पार्टियों में भी जाना पड़ता था। घर में रसोई करने वाली थी 24 घंटे की, सब सुविधा थी। और बहन को भी बोल दिया था, वेदांती बहन ही हमारे टीचर थे। तो मैंने बोला बहन आप जो भी कहो बराबर है, लेकिन ये धारणा नहीं होगी। तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुरली सुनते रहो ना। मैंने बोला ओके, मुरली तो सुनने आएंगे। बस ये मुरली सुनते सुनते सब कुछ छोड़ के 2001 से इस सब
जनरल मैनेजर की पोस्ट छोड़ दिया, जॉब वगैरह सब छोड़ा, युगल ने उसका बिजनेस बंद कर दिया और हम इस सेवा में खास करके मैं, क्योंकि मुझे एनर्जी के बारे में साइंस बहुत मैंने समझा और उसका उपयोग जीवन में किया था और हम जल्दी जल्दी रिटायर हो सके। तो ये बातें सारी विश्व पर मैं रखनी थी और सबको बताना था कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और कुंडलिनी चक्र, शास्त्रों, साइंस, न्यूरो साइंस, सारी बातों को समझकर बाबा के ज्ञान से जोड़कर सबको समझाती कि भाई आप पॉजिटिव सोचेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो क्या होगा, मेडिटेशन से क्या होगा, संचित कर्म साइंटिफिक रीति से कैसे चलते हैं, ये सारी बातें सब तैयार किया और फिर माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट शुरू किया और फिर बहुत सारी बीमारियों को भी ख़त्म किया और लाखों को अभी तक समझाया होगा। हर साल हम 6 महीने आ रहे हैं यहाँ, ये सेवा के लिए भी आते हैं, ताकि कोई दूसरा काम होता नहीं है। तो कहने का भावार्थ मेरा यही है कि अगर हम लक्ष्य तैयार करते हैं तो उस लक्ष्य के जो भी पीछे जो भी पुरुषार्थ है उस पर हमें पूरा ध्यान देना है। हमारे 4 सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट योग है और योग में 4 अवस्था है। तो पहली अवस्था वो उससे विकर्म माना संचित पाप कर्म भस्म नहीं होता है, लेकिन हमारे जो सिर्फ लकीर बनी हुई है विचारों की वो खत्म हो जाएगी और दूसरा नए पाप कर्म नहीं होंगे। तो इसीलिए पहली अवस्था मनन, चिंतन और मंथन ये बहुत महत्व की है। बीजरूप स्थिति में मेहनत नहीं है, लेकिन पहली स्टेज बनाने में ही मेहनत है। उससे ही हमारे 7 चक्र के लेयर बदल जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं। और जब इस जन्म का पॉजिटिव बन जाते हैं, हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल बन जाती है, इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल आ जाता है। तब हमारे सुषुप्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है तभी हम अपने जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं, संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि साक्षी दृष्टा बनो, मेहमान बन जाओ। ये सब जो भी कहते हैं वो उसके लिए है कि जब आप मेहमान या साक्षी दृष्टा बन जाते हो, आपकी घर में आई हुई सिचुएशन या बीमारी का चिंतन न करके आप तटस्थ बन जाते हैं। ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गति ये इतनी हमारे हाथ में होनी चाहिए कि परिस्थिति आए तो फुल स्टॉप लगा सके। और जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं तभी हमारी सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होती है, हम बाबा से जुड़ जाते हैं। तब तक बाबा से नहीं जुड़ सकते। ये साइंस वालों ने भी ये सब बताया है, लेकिन ये अभी हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। सुनना है तो शाम को आना 5 से 7। तो ये जो हमारी सुषुप्ना नाड़ी है वो आधारित है, वैसे तो कहूँ तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, ये 3 शरीर होता है। तो स्थूल शरीर में आई हुई भोगना, चाहे बीमारी चाहे जीवन में प्रॉब्लम, उसके लिए स्थूल रीति से पुरुषार्थ करना पड़ता है जो चाहे, क्योंकि बाहर आ गई मना कड़े थे कड़े कर्म। अभी सूक्ष्म शरीर में जब है तब उसको खत्म करना जरूरी है। दूसरा, स्थूल के साथ सूक्ष्म भी क्लीन करे और कारण शरीर करे तो मूल से निकलेगा, नहीं तो फिर से आएगा। तो ये सूक्ष्म शरीर कैसे क्लीन करें, और कारण शरीर जो है वो ही हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज करता है और डिस्चार्ज करता है। तो स्थूल में आई हुई प्रॉब्लम स्थूल रीति से, बीमारी है तो स्थूल रीति से हमें खत्म करनी है। सूक्ष्म में खत्म करना है तो दुआएं कमाओ। दुआ एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं।
और सबसे बड़ी दुआ हम प्राप्त कर सकते हैं किसी को क्षमा करके। तो ये, और छोटी छोटी बातों में भी आप दुआ कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी चीज़ें ही करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी हम सेवा करते हैं तो भी हमें दुआ प्राप्त होती है। चाहे आप कोई भी वाचा सेवा नहीं करो, कर्मणा सेवा तो सबसे होती है। जरूरत है हमारी घर की जो भी कामकाज है उसका मैनेजमेंट करना, एक अच्छी रीति, उसका टाइम टेबल बनाना। मेरे पास भी 24 घंटा ही है, आपके पास भी 24 घंटा है, मैं भी परिवार में रहती हूँ, लेकिन वो 24 घंटे का कैसे उपयोग करके एक एक सेकंड पर ध्यान रखकर आगे बढ़ना, वो हमारे ऊपर है। तो एक सिर्फ ये क्लास कराना है, कोई भी पब्लिक प्रोग्राम कराना है, तो उसके पीछे ये सारी रिसर्च करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। कितना घंटा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, मंथन करते हैं, बाबा के साथ बैठते हैं, तब ये तैयार होता है। तो इतना सारा समय और बहुत कुछ करना पड़ता है पब्लिक प्रोग्राम के लिए, लेकिन वो भी मिलता है जब हमारा मन ट्रेन हो जाता है कम समय और ज़्यादा प्राप्ति। अगर हमारे मन पर कंट्रोल नहीं है, मेहनत ज़्यादा प्राप्ति कम। ये बहुत सरल हिसाब है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, जो चलता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर बना है उसको बदलने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान्यता पर काम करता है, जो भी बिलीफ है उसके ऊपर काम करता है। तो वो बिलीफ को कैंसल करनी पड़ती है, उसको बदलना पड़ता है, तब आप जो चाहे वो कर सकेंगे। तो पहली अवस्था प्राप्त करने के लिए पहले हमारी दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट बनानी है। इससे ही हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारे अंदर घड़ी रखी है भगवान ने, वो घड़ी अभी डिस्टर्ब हो गई है। खाना पीना सोना बात करना जो भी कर रहे हैं, जैसे हो रहा है तो उसको जब तक आप मन को काम देकर स्थिर ना करो तब तक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं होगा, और बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं होगा तो स्लीप साइकिल सेट नहीं होगी। और स्लीप साइकिल में डेल्टा निंद्रा, गाढ़ निंद्रा जो है वो ही बैटरी चार्जर है। वो बैटरी चार्जर भगवान ने जब से ये दुनिया बनाई तब से हर एक के मन ब्रेन में रखी है, लेकिन समय आते 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 हमारी सारी बैटरी डाउन भी हो गई है और बैटरी चार्जर बिगड़ गया व्यर्थ और नेगेटिव के कारण। तो इसको अगर हम रिसेट कर लेते हैं तो मैनुअल बैटरी से हम जो खींच रहे, मतलब करंट खींच रहे हैं, वो भी हम खींचेंगे और स्लीप साइकिल से भी हमें एनर्जी मिलेगी, तब हमारी जल्दी जल्दी वृद्धि होती है, आगे बढ़ते हैं। तो पहली स्टेज में दिनचर्या माना एक चीज का समय, कभी कभी एडजस्ट करना पड़े वो अलग बात है, लेकिन उसको समय दिखाना पड़ेगा। उठना, खाना पीना सोना, उसको टाइम पर लगाना पड़ेगा। और दिनचर्या के साथ हमारी मन की चर्या भी सेट करनी पड़ेगी। मन का काम है सोचना, वो तो सोचता ही रहेगा। अगर आप उसको सोचने का काम देंगे तो वो सोचेगा, नहीं देंगे तो वो जो सोचता रहता है, जो अंदर बिलीफ भरी है, वो रीति से वो सोचता रहेगा। तो हमें उसको काम देना है, इससे वो बिजी होगा तो व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त होता जाएगा। तो मनचर्या का अर्थ है पहले 5 हमारे 5 जो भी मूल्य हम सुनते हैं, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, 5 सेंटेंस निकालने हैं। और वो सेंटेंस साथ साथ जो भी हमारे मूल्य का सार वरदान आता है उसमें से भी 1 बाय 1 लाइन लेते जाओ, चलते फिरते
उसका बार बार सोचते जाओ, या स्वमान ले लो, क्योंकि शुरुआत में मन को बहुत वैरायटी चाहिए। एक ही आप देंगे तो वो बोर हो जाएगा। वही भक्ति में हो रहा है। मंत्र बोलते रहते हैं और मन घूमता रहता है, इसका कारण यही है, वो बोर हो जाता है। इसीलिए शुरुआत में हमें ये सब करना है। एक बार सारी सिस्टम रिसेट हो गई, आप एक संकल्प में लंबा समय टिक सकेंगे। जो बाबा कहते हैं, शुद्ध संकल्पों को भी समेटो। इसका अर्थ है कि एक स्वमान में स्थित हो जाना। साइंस भी कहती है, जब आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप पॉजिटिव बनते हैं, तो हमारे अंदर दो विचारों के बीच सेंसेशन होती है, एनर्जी का टकराव होता है, घर्षण होता है। तब हमारा मन तब हमारे अंदर एनर्जी आना शुरू होती है। वो गैप को बढ़ाना है। अभी ये गैप तब बढ़ेगी, साइंस कहती है, जितना आप पॉजिटिव बनेंगे, सांसों की गति कम होगी, उतनी ये गैप बढ़ेगी। धीरे धीरे आपका मन शांत होता जाएगा, तो ब्रेन निष्क्रिय हो जाएगा। और ब्रेन जब निष्क्रिय हो जाता है, तो ब्रेन में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। तब हम, वो कहते हैं, कॉस्मिक पावर से जुड़ जाते हैं। लेकिन हम बाबा की कॉस्मिक पावर कहो या विश्व शक्ति कहो या प्राण शक्ति कहो, सारी चीज़ें एक ही है। हर एक ने अलग अलग रीति से बताया है। तो हम, वो कहते हैं, आपको हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस और कुछ नहीं है, सहस्त्र चक्र है। तो वो एक्टिव होने से कॉस्मिक पावर आता है। तो हमारा यही है कि जब हमारी ये दो विचारों के बीच गैप बढ़ती है, हमारी सांसों की क्रिया कम होती है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, सहस्त्र चक्र एक्टिव हो जाता है, तब परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर आती है। जो कुछ इस चक्र से नेगेटिव एनर्जी जुड़ी है, वो नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो पॉजिटिव एनर्जी से चक्र चार्ज होते जाएगी। और उस अनुसार हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो ये जो एक संकल्प में हम जब स्थित हो जाते हैं, यही बीज रूप स्थिति है। बीज रूप स्थिति ऐसा नहीं कि आप शरीर से आत्मा निकल जाए। कईयों का बहुत कुछ अलग अलग चिंतन चलता है, वो हम आगे देखेंगे कि बीज रूप स्थिति वास्तव में है क्या और कैसे ये होती है। अभी हमारी मोतियों का ऑपरेशन किया, तो 8 दिन कुछ नहीं करना था, हम सेंटर पर रह रहे थे। वैसे तो मैंने बहुत सारी पट्टी घर पे, जब भी बड़ा प्रॉब्लम आते थे, तो हम सुबह से शाम तक, सुबह से 2 बजे से शाम 4 बजे तक पट्टी करते थे, जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए। लेकिन सेंटर पर वो भी सारा दिन, क्योंकि कुछ करना ही नहीं था, नहीं मुझे ग्रुप में प्रश्न उत्तर देना था, नहीं कुछ पढ़ना था, नहीं क्लास कराना, सब बंद करवा दिया था। और व्हाट्सएप मोबाइल लेना ही नहीं था, तो करे क्या। तो हमने सोचा, बाबा ने टचिंग दी कि पट्टी कर लो, तो सेंटर पर पट्टी शुरू की। सुबह से 5:30 तक योग, फिर 5:30 से तैयार होकर मुरली सुनकर नाश्ता करके 8 बजे फिर से बैठ जाना, 8 से 12 बजे तक, फिर 12 से 1 भोजन का टाइम। आदत वैसे तो आधा घंटा ही होता था। फिर शाम को 6 से 6:30, क्योंकि शाम को मैं भोजन नहीं करती हूँ, फ्रूट खाती हूँ, तो 6 से 6:30, और फिर योग 8 बजे तक। ऐसा सारा शेड्यूल बनाया। और भक्ति का अर्थ ये नहीं कि क्लास सुना, क्लास करा, मुरली नहीं, एक संकल्प में ज़्यादा तक टिकना और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से बाबा से कनेक्शन करके स्थिर हो जाना, ऐसा योग किया। इतना 5 चीज़ें मैं लेके बैठी थी, वो मेरी कुछ नहीं थी। सेंटर एक जगह पे फ्री जगह मिलने वाली है सेंटर के लिए,
इसके लिए बहुत मेन रोड पर है, बहुत सारी एक्सपेंसिव है, गवर्नमेंट की है, वो फ्री मिलने वाली है। हम मिल के गए तो उसके लिए के मिलने वाली है कि नहीं, बाबा के बच्चों को बढ़ाने के लिए, ऐसा मेरा कुछ नहीं था, तो निस्वार्थ था। तो बाबा ने जो अनुभव करवाया और जो कहा वो मैं 2 घंटा काम चला उसके साथ, और फिर होमवर्क दिया उसका, मैंने अभी तक चिंतन करती रहती हूँ, सारा वीक किया। और ऐसे तो वो हम लास्ट में सुनेंगे। तो एक संकल्प में जब हम स्थित हो जाते हैं तो हमारे संचित पाप कर्म बल्क में भस्म होते हैं। तो जब पहली अवस्था में दिनचर्या के साथ मनचर्या सेट करेंगे तो मन को भी काम मिलेगा, और हमारी दिन की चर्या सेट होने से हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जल्दी रीसेट हो जाएगा। और दिनचर्या में दूसरा ये आता है, 5 पहले तो सेंटेंस निकालकर उसको बार बार रिवाइज करके सोचना है, पहले मंथन में नहीं जाना है, क्योंकि बाबा की आज हम चाहे तो इसके पर 10 घंटा क्लास करा सके, इतने गुह्य राज पर है। अव्यक्त मुरली में ज़्यादा होता है और साकार मुरली में भी राज होते हैं, लेकिन वो कोर्स होते हैं, ये फोर्स है, रिवाइज है। तो उसके एक एक सेंटेंस के पीछे बहुत लंबा मंथन कर सकते हैं, लेकिन पहले मंथन में जाएंगे तो मन गटक जाएगा, गाड़ी पाटे से उतर जाएगी, दूसरा सोचना शुरू हो जाएगा। इसीलिए पहले मन को हमें स्थिर करने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, सुबह से जो भी हमारी छोटी सी दिनचर्या है पहले वो सेट करो। सुबह अमृत वेला में पक्का बनो, वो भी निद्रा जी, तो वो मैं अभी बताऊंगी। अमृत वेला, फिर हर घंटे जस्ता मिनट है उसमें वही स्वमान लो, रोज एक ही गुण लो, बहुत सारे गुण लेने की ज़रूरत नहीं है, एक गुण लो और उसके ऊपर ही ट्रैफिक कंट्रोल, योग, जस्ता मिनट जो भी करना है उसके ऊपर ही वो गुण पर आए, चिंतन भले चेंज होवे लेकिन गुण वही हो। फिर नुमासाम योग, और ये छोटी सी दिनचर्या पहले सेट करनी है। फिर हमारे घर के काम से धीरे धीरे जोड़ते जाना है, तो ये दूसरा है। तीसरा, हमारा योग चार्ट। वैसे पहले तो मैं बहुत सारी चार्ट रखती थी, लेकिन अभी धीरे 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 सिर्फ योग बैठ के कितना किया। बैठ के योग का अर्थ है कि आपका कनेक्शन कितना हुआ। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप दूसरे कोई संकल्प नहीं आ रहे हैं, बाजू में बैठे हो तो भी, या ट्रेन में जा रहे हो, आप मेडिटेशन करते हो, दूसरे संकल्प नहीं आए, बैठ के योग कनेक्शन हो गया। तो बैठ के योग का अर्थ यह है। फिर सेवा कितनी की। मेरा सेवा का इसीलिए क्योंकि मैं सारा दिन ये सब रिसर्च करती हूँ, लिखती हूँ, प्रश्न उत्तर देती हूँ, इसीलिए मेरा चार्ट रहता है। अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। और फिर कर्म योग। कर्म योग कितना किया, कर्म करते करते व्यर्थ से मुक्त कितने हुए, वो भी चार्ट, ये 3 रखती हूँ। इसलिए बाबा रोज मुरली में कहते हैं, बच्चे योग का चार्ट रखो, मुझे कितना याद किया। और ये चार्ट बहुत कमाल की चीज़ है। जब हम ज्ञान में शुरुआत में हम योग तो अभी सीख रहे थे, और योग भी बाबा ने सिखाया है कि कैसे विधि से सिद्धि प्राप्त होगी। तो मैं जो भी चिंतन करती साइंस अनुसार, फिर बाबा के सामने बैठकर फिर बाबा ऐसे सचिन देता, उस अनुसार अभी समझ में आया तो औरों को भी समझा सकते हैं। तो ये योग में हमें, हाँ, ये कर्म योग 3 चार्ट माना, बाबा की याद कितनी, सेवा कितनी और कर्मयोग कितना। अभी हमें, जब हम नए नए थे तो मेरा मान उस समय, तो अभी सीखती थी ना, तो 1 घंटा मान होता था, एक सुबह का 1.25 घंटा और शाम का 15-20 मिनट करती थी।
और भी दूसरा तो मैं चार्ट रखती नहीं थी, क्योंकि उस समय मुझे छुप छुप के करना पड़ता था। घर में बहुत विरोध थे, बाथरूम में जाके करके आती, ट्रैफिक कंट्रोल, कोई ये रूम में बैठे तो दूसरी रूम में या दादर पर जाके या कुछ पढ़ते पढ़ते कर लेती, ऐसा, क्योंकि रिसेट करना था ना दिनचर्या, तो इसीलिए उसका चार्ट नहीं रखती थी। तो 2003 या 4 में दादी प्रकाश मणि का क्लास था फॉरेनर्स के लिए। उसमें दादी ने बताया कि 108 में आना है तो 108 घंटा बैठकर कनेक्शन करना है 1 महीने में। माना 1 महीने का चार्ट आपका 108 घंटे का बैठ के, इसमें कर्मयोग जो अभी कह रहे हैं वो नहीं, सिर्फ बैठ के। तो 3.5 घंटा हुआ महीने का। अभी मेरा घर 1 ही घंटा था, तो अभी करें क्या? तो फिर मैंने थोड़ा अमृत वेले में आगे बढ़ना शुरू किया। समय लगता है, सब एक रात में कुछ नहीं होता है। फिर अमृत वेला में आगे बढ़ने का, उसमें थोड़ा पढ़ाया। ट्रैफिक कंट्रोल करूँ तो लिखूँ, 1 मिनट करूँ तो 1 मिनट लिखूँ, 2 मिनट करूँ तो ऐसा करूँ, बहुत किया। तो मान मेरा 2.25 घंटा हुआ, अभी भी नहीं हुआ, और मुझे तो 108 में आना है। फिर मैंने, और दूसरा हम गृहस्थी है, तो गृहस्थी में रहते हम वो बैठे होते हैं घर वाले, और हम योग लगाने बैठे तो झगड़ा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है, योग युक्त युक्ति युक्त करना है, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। विरोध तो आएंगे ही, कोई भी चीज़ इजीली तो जाएगी ही नहीं। तो इसीलिए मैंने अभी क्या करें, तो दोपहर को गूगल सो जाता है 2 से 4। अभी मैं भी सो जाती थी, उस टाइम तो काम नहीं था, इसीलिए अभी मैंने सोचा कि ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन निद्राजीत तो बनना पड़ेगा। तो पहले मैंने निद्राजीत बनने का वैसे भी पुरुषार्थ कर रही थी, और इसका भी 2 से 4 का भी करना था। तो निद्राजीत कैसे बने? बहुत नींद, सुबह में हम लोग पहले भी नींद आती थी, मुरली में भी नींद आती थी, लाइट बंद हो गए उनका नींद आना शुरू हो जाता था। तो घर वाले भी कभी कभी बोलते कि आप तो उठती हो लेकिन सो रहती, तो सो जाओ ना बेड में जाके। लेकिन कुछ सुना नहीं, मुझे पता था ना कि मुझे क्या करे, सब साइंस सब कुछ ऐड करते करते आगे बढ़ रही थी। तो निद्रा फिर मैंने साइंटिफिक रीति से समझा कि क्यों नींद आती है अमृत वेले में और मुरली में, और दिन भर क्यों आलस्य अलबेलापन आता है, इसके पीछे भी साइंस है। तो उसमें क्लियरली कहा था, ये जो स्लीप साइकिल मैंने आपको कही, इसमें बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये 4 का चक्र होता है। फिर आप डेल्टा में से थीटा, अल्फा, बीटा, जब ये चक्र पूरा होता है तब आपकी एक स्लीप साइकिल पूरी हुई। अभी ये जो स्लीप साइकिल है हर एक की अलग अलग है, 1 से 2 घंटे तक, 1 से 2 घंटे की। अगर आपका व्यर्थ ज़्यादा चल रहा है दिन में तो स्लीप साइकिल लंबी है। अगर आपका योग पॉजिटिव बन गए, योग अच्छा लगता है, तो स्लीप साइकिल छोटी होती जाएगी। ये हमने अनुभव किया। पहले समझ में नहीं आया साइंस अनुसार, लेकिन बाद में ये बात समझ में आई। तो ये स्लीप साइकिल है वो अगर सुबह में चक्र उसका पूरा नहीं हुआ, वो आपको हैरान करेगा। जैसे आपका अलार्म रखा है 3:30 का, आपकी आँख खुल गई 3 बजे, आपने सोचा आधा घंटा अभी बाकी है, चलो सो जाऊं। अभी तुरंत तो नींद नहीं आएगी, और सोचते भी रहेंगे ये करना है, अब उठना है, ये संकल्प चलते रहेंगे। और नींद जैसे आप गहराई में अल्फा में जाना शुरू होते हैं, फिर आपका अलार्म बज गया। अभी वो उठने का मन भी नहीं करेगा, फिर भी आप उठेंगे, क्योंकि हमारा नियम बना हुआ है। और ये चक्र पूरा नहीं हुआ, अभी वो चक्र आपको पूरा करने का प्रयत्न करता रहेगा, आपको फिर से सुलाएगा। इसीलिए अभी जो मैंने 3 बजे का रखा है,
अभी मेरी आँख शायद 2 बजे भी खुल जाए, ऐसे तो आजकल बाबा क्या करवाना चाहता है पता नहीं, 2, पौने 2, सवा 2 को खुल जाती है, अलार्म तो बाद में बजता है, तो मैं उठ जाती हूँ और योग करने लग जाती हूँ। अगर मैं सो गई तो मेरा चक्र पूरा नहीं होगा, तो मुझे नींद आएगी। फिर दूसरी गलती कहाँ होती है हमारी, अमृत वेले के बाद फिर सो जाते हैं कई, क्योंकि अमृत वेला भी वैसे भी मैंने कहा बहुत जगह पे देखा है, मैं तो बहुत सेंटर पे भी जाती हूँ, मिलती हूँ सबको, कई स्टूडेंट के घर भी जाती हूँ तो देखती हूँ, और घड़ी देखते रहते हैं 4:45 कब होवे और कब जाए सोने को, और सो जाते हैं। फिर से दूसरी मिस्टेक, पहले आप सोने गए तो नींद तो नहीं आएगी। अगर आपको मुरली में आना तो अभी तैयार होना है, अभी आधा घंटा ही है, थोड़ा या आराम कर लूँ, नहीं तो सारा दिन थक लगेगा, ये सब सोचते रहते हैं। और या तो हमें घर का काम है या टिफिन बनाना है, ये सब बातें याद आई। आपने जो कुछ थोड़ी भी ये एनर्जी गेन की भरी, वो डिस्चार्ज होना शुरू। दूसरा, फिर से आपका चक्र पूरा नहीं होगा, वो तो डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी आप सो गए, आधा घंटे में उठ गए या पौना घंटे, वो जो पूरा चक्र है स्लीप साइकिल वो पूरी नहीं होगी। फिर से मुरली में और सारा दिन वो चक्र पूरा करने के लिए वो आपको हैरान करता रहेगा मन। इसीलिए ये 2 चीज अगर हम सुधार ले तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि करे क्या जल्दी उठकर, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उठ के मुरली सुनो, पढ़ो, चलते फिरते। वैसे भी पहले तो थोड़ा समय तो वो भी नींद आएगी, क्योंकि आपका चक्र ऐसे सेट है। तो बैठे के रिंगड़ा बटेका नहीं जोखना है, खड़े हो जाओ, एक्टिव बन जाओ, खड़े होकर चलो, पहले पे तो मुंह धो लो, फिर चलते चलते योग करो, कुछ पढ़ो, बाबा के गीत सुनो, लगे कि अभी मन एक्टिव हो गया है, तब बैठो। पहले मैंने बहुत बार, ऐसा नहीं सोचो कि ये समय चला जाएगा, ये तो सारी जिंदगी ऐसा जाएगा तो क्या करेंगे, इससे तो अच्छा है थोड़ा दिन बिगड़े, थोड़ा महीना बिगड़े, भले बिगड़े, लेकिन योग में पक्का बनना है तो बैठे नहीं रहना है, सोते नहीं रहना है, खड़े हो जाओ, मुंह धो लो, चलो फिरो, योग करो, कुछ सुनो, एक्टिव करो, फिर बैठो। तो ऐसा निंद्राजित अगर बनेंगे तभी श्रेष्ठ श्रेष्ठ योगी बन सकेंगे। जो निंद्राजित नहीं बनते योगी बन ही नहीं सकते। और हमारा बैरोमीटर सेवा से नहीं है, आगे जाने का बैरोमीटर है योग। जितना हम बाबा के समान, शिव के समान बनते हैं एनर्जी लेवल पर, उतना हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ नजदीक में आएंगे। तो हमारा योग ही कितना है, सेवा तो प्रजा बनाती है। राजा बनना है तो प्रजा और भक्त भी बनाना पड़ेगा, लेकिन वो सेकंड है। तो दुआ कमाना भी सेवा से ही है। ये सब करेंगे तब हम आगे बढ़ सकेंगे। तो ये निंद्राजित ऐसे, अभी ये 2 से 4 का सुबह का सेट हुआ, लेकिन 2 से 4 तो नींद सोती थी और मुझे उसमें ऐड करना था, 2 घंटा ऐड हो जाए तो मेरा जो एम है, लक्ष्य है, वो पूरा होगा। अभी नींद कैसे छोड़े? जहाँ हमारा इंटरेस्ट है वहाँ कभी भी नींद नहीं आती। तो मैंने क्या किया, जो सीरियल मैंने 97 में ना टीवी देखती, ना सीरियल देखती, ना कोई बाहर की गीतों सुनती, वो सीरियल जो मुझे अच्छी लगती थी देखना शुरू किया। कैसे? सामने बैठती और सोफा के सामने टीवी, सीरियल शुरू करती और फिर जैसे इसमें इंटरेस्ट रखता, माइंड एक्टिव हो जाता, सीरियल बंद और योग। योग लगता है या नहीं ये तो बाद में, लेकिन योग लगाने का पुरुषार्थ करती।
फिर जैसे नींद आई फिर सी योग, टीवी, योग करते करते टीवी कम होता गया, योग बढ़ता गया, 2 घंटे का चक्र सेट हो गया। तो अभी ये सालों से ये हमारा 2 घंटे का चक्र सेट करने के बाद चलता है। तो अभी तो मुझे कोई पहले फिर भी लिखना पड़ता था 1 मिनट, अभी तो फिक्स ही हो गया। 5-6 घंटा तो वैसे ही योग कर लेती हूँ बैठ के। तो कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, बाहर जाते तो गाड़ी में बाजू में बैठे तो क्या करें, योग ही कर लेते हैं। मगर ये सब तभी होता है हम एक तो निंद्राजीत और मन पर पूरा कंट्रोल। तो ये है हमारी दूसरी धारणा, निंद्राजीत बनना। तो जितना जितना आप ये धारणाएं पक्की करते जाएंगे उतना उतना आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। तो संपूर्ण पवित्र बनना अर्थात हम सोचते हैं ब्रह्मचर्य, लेकिन नहीं, कौन सी धारणा चाहिए जो हमें नंबर 1 में ले जा सके। अभी जो सिचुएशन है, अभी जो ब्राह्मणों का झाड़ हिल रहा है, वो धारणा कौन सी है? देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, और ये धारणा मुख्य है। और संपूर्ण पवित्र बनने के लिए सबसे पहले व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त होना, यही मेहनत है। हम क्या करते हैं, जो धारणा हमारे हाथ में नहीं है वो करने का प्रयत्न करते हैं और कभी कभी डिससर्विस कर देते हैं, और फिर योग भी बंद, मुरली भी बंद, सेंटर पे जाना भी बंद। क्या आप नंबर 1 में आ सकेंगे? इससे तो अच्छा जो चीज हमारे से हो सकती है, पहले युक्ति युक्त करके अपने आप को तैयार कर योग में पक्का बनो। सकाश दो, सबका सहयोग जरूर मिलेगा। अगर योग ही नहीं है तो कहाँ से सहयोग प्राप्त करेंगे? पवित्र तो बहुत है दुनिया में भी, साधु संत सब पवित्र है। कल 2-4 दिन पर एक प्रश्न आया है, ग्रुप है हमारे 35 ग्रुप है, तो उसमें प्रश्न आया है कि किसी ने कहा होगा कि बहनें जो पवित्र है तो उसका मार्क्स ज़्यादा होता है और उसको आगे बढ़े। लेकिन मुख्य चीज पवित्रता है, लेकिन अगर संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं तो कोई काम की नहीं। बहनी यहाँ ही बैठे हैं और ये आज हो रहा है। इसीलिए कभी कभी कई सोचते हैं कि सेंटरों में क्या पैसों का सही, क्योंकि मैंने धन सेवा का भी ग्रुप खोला है, अभी मैं दूसरी अलग अलग टाइप की सेवा कर रही हूँ कि जहाँ ज़रूरत है, छोटे सेंटर है, रहने का बहनों का घर अच्छा नहीं है और भोग लगाने के भी पैसे नहीं है, ऐसी जगह के लिए हम धन सेवा करवाते हैं। तो वो लोग पूछते हैं फिर कि आप धन सेवा करवाते हैं तो हमें कैसे पता चले कि ये सही उपयोग हो रहा है, क्योंकि आजकल सब देख रहे हैं, तो बहुत जगह पे ये हो रहा है, तो धन सेवा करना बंद कर देते हैं। लेकिन नहीं, हमें जो करना है हमारे नियम अनुसार करते ही रहना है। क्योंकि हमें हमारे भाग्य पर लकीर लगा देनी है, और धन सेवा से तो मुख्य है। क्यों इसमें फायदा है? एक यह है, जितनी आप धन सेवा ज़्यादा करेंगे उतना, भले वो घूमने फिरने में यूज करे, आपका रास्ता माया में फंसते जाएंगे और हमारा रास्ता गृहस्थी का क्लियर। मैं तो यही सोच के और देती रहती हूँ और आगे बढ़ती रहती हूँ। तो ये कभी भी सेवा में कि चलो सेंटर पर बहुत बहनें आ गई, अभी सेंटर पर क्या करना है, नहीं, रोज लक्ष्य रखो कि मुझे सेंटर पर जाके इतनी सेवा तो करनी ही है, जो भी हमारी विशेषता है। तो इसमें कंजूसाई नहीं करनी है, हमें हमारे भाग्य की लकीर बढ़ाता ही रहना है। तो इसीलिए
देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये और व्यर्थ से मुक्त होना। तो ये जो धारणा है, हाँ, देखते हुए नहीं देखना वो कैसे? एक तो मैंने टीवी के आगे की देखे लेकिन असर ना हुए, और सुनते हुए नहीं सुनना, ये भी ऑलमोस्ट हो गई। लेकिन दूसरी एक ऐसी है कि हम व्यवहार में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, बाजा में जाते हैं, बहुत त्योहारों में कभी कभी कुछ अटेंड करना पड़ता है, और वैसे भी दुनिया में आजकल डीजे डिस्को चलता ही रहता है। तो हमारी अवस्था ऐसी बनानी चाहिए, हम कहाँ भी जाए हमारा योग लगे, चाहे डीजे है चाहे डिस्को है। और हमारी जो शरीर की रचना है वो ऐसी है, जैसा म्यूजिक वैसी आपकी कर्मेंद्रिया ठनगन, अंदर भी नाचने लगेगी। अगर म्यूजिक शांत है तो वो शांत रहेगी, लेकिन अगर म्यूजिक बहुत तेजी से चल रहा है, जैसे गरबा, वो भी कितना तेजी से चलता है, आप ऑटोमेटिक आपको करने का मन हो जाएगा। अभी इसके लिए मैंने क्या किया, जब घर में कोई नहीं है, सब बारी बारना बंद, पर्दा बंद, और फिर म्यूजिक, ऐसा म्यूजिक कि जिससे कर्मेंद्रिया शीतल रह ही नहीं सकती, ऐसा डिस्को वाला। और मुझे वैसे भी गरबा डांस वगैरह बहुत पसंद था, वो तो मैंने छोड़ा क्योंकि अमृत वेला मिस नहीं करना था। मैं स्टेज प्रोग्राम कराती थी, मैं स्टेज प्रोग्राम में रहती थी, सब छोड़ दिया क्योंकि मुझे अमृत वेले के आगे कुछ नहीं चाहिए। और अब जब हमारी दिनचर्या सेट हो जाती तो घर वाले भी वो पार्टी रखते हैं, बच्चों की बर्थडे, पहले केक काट लेते हैं, फिर जानते हैं कि वो मम्मी जल्दी उठती है 9 बजे के पहले, सब पता है पहले कि आप जाओ, अभी वो लोग का तो सारी रात चलता रहता है, आप जाओ सो जाओ क्योंकि आपको तो जल्दी उठना है, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता है। तो ये जो है, उस समय वो म्यूजिक चालू करके योग लगाने बैठती थी, फिर चेक करती कितना परसेंटेज हो रहा है। धीरे 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 अभी मुझे कोई असर नहीं होती, कोई कितना भी गाली दे, कोई कितना भी बोले, कोई असर नहीं हो, उसका काम करे, आप अपना करो, योग चलते रहो और अच्छे विचार चलाओ, वो चले। शादी में जाए तो भी प्रॉब्लम होता था, युगल को पता चलता था क्या बैठी बैठी योग ही कर रही है, तो घर पे जाके लेक्चर, ये योग करने गई थी कि सबके साथ मिलने गई थी। फिर मुझे थोड़ा रास्ता टेढ़ा करना पड़ता, वो नहीं देखता, वहाँ बैठना पड़ता। तो ऐसा ऐसा करके बहुत सभी चीज़ों की हमें युक्ति निकालनी है। तो ये सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, ये अवस्था अभी बहुत जरूरी, वैसे भी पुरुषार्थ में जरूरी है, घर में बहुत कुछ होता है तो उसके लिए तो जरूरी है, लेकिन अभी जो 4-5 साल से ब्राह्मणों का झाड़ हिल रहा है, अभी योग में भी बाबा ने एक मैसेज यही दिया, क्योंकि उसका भी एक प्रश्न था कि मैं हमेशा कहती हूँ 4 सत्ता जब अति में जाएगी तो इस दुनिया का विनाश होगा, अति है तो अंत है, तब तक अंत नहीं होगा। तो 4 सत्ता कौन सी है, किसको पता है? प्रकृति, साइंस, धर्म और राजनीति, वो तो हम सब देख रहे हैं। ये 4, तो बाबा ने कहा 5वां ऐड करो, 5वां कि यज्ञ, यज्ञ भी अति में जाएगा। तो बाबा ने कहा है ना, शुरुआत में जो है वो अंत में होने वाला है, तो बाबा ने टचिंग यह दी कि शुरुआत में बाहर वालों ने विघ्न डाले, अभी हम ब्राह्मण बच्चे ही डिसर्विस करेंगे। माया का पंप जबरदस्त है और अभी भी बढ़ने वाला है। अगर हम इस हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ, ये अवस्था नहीं बनी, तो हम दूसरों को देखकर गिर जाएंगे। ये कर रहा है, अरे करे करे वो उसका कर्म, क्यों हम चिंतन करके हमारे कर्म बनाए। तो ये अवस्था बहुत आवश्यकता है। तो दिनचर्या मनचर्या सेट करना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही है,
और हमारी धारणाओं में ये मुख्य धारणा व्यर्थ से मुक्त होना, और दूसरी देखते हुए नहीं देखना। तीसरी अनशुद्धि। अभी अनशुद्धि क्यों है, सभी धारणा क्यों करनी है, वो हमें समझ में आना चाहिए। कई बार मुरली में आता है ये धारणा नहीं है तो आप नीचे गिर जाओगे, या काम विकार सता रहा है, या अभी भी ये भूल कर रहे हैं, तो हम कभी कभी हमारा नेगेटिव चिंतन चलाकर हमारा पुरुषार्थ कम कर देते हैं, क्योंकि वो धारणा में 2 जन की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम उसके चिंतन करके कभी कभी छोड़ भी, मैंने कई जगह पे ऐसा देखा है कि वो लंदन में भी मैंने देखा है, यहाँ भी देखा है, कोर्स करते हैं, दूसरी दफ़ा जाती हूँ तो वो होते हैं, तीसरी दफ़ा जाती हूँ तो बाहर निकल गए होते हैं, और सब धारणा करते हैं और फिर निकल जाते हैं। फिर हम जब पूछते हैं तो वो यही कहते हैं मुरली में ये आता है, हमारे से तो ये नहीं होता, हमारे से तो ये नहीं होता, अनशुद्धि नहीं होती, घर में ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि क्यों जल्दबाजी सभी चीज़ों में कर रहे हो, युक्तियाँ रचो ना। नहीं तो बाबा जो कह रहा है सभी धारणाएं इसीलिए है, बाबा को चाहिए कि सब मेरे बच्चे पहले जन्म में आए और उतना ही नहीं राजा बने, और राजा बनने के लिए जो भी धारणाएं जरूरी है वो बता रहे हैं। फिर हमारे ऊपर है कितनी धारणा होती है। अगर हम जल्दबाजी करके छोड़ देते हैं तो वहाँ लकीर लग जाएगी। वहाँ जितनी हमारे से हो सके उतनी हम करेंगे तो धीरे 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 अवस्था बनेगी, तो कहाँ ना कहाँ तो आ जाएंगे। कई बार मुरली में आता है चलो कोई धारणा नहीं होती, मुझे याद करो ना, मुरली सुनो ना, तो कहाँ ना कहाँ तो आएंगे। तो ये धारणा पहले जन्म में जिसको आना है वो एक्यूरेट करेंगे, तो 2 करोड़ ये सब करेंगे, फिर भी उसमें नंबर पड़ेगा 9 लाख। तो आप सोचो कि धारणा क्यों करनी है, कैसे करनी है, कितनी महत्व की है। तो ये धारणा में हमें जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। तो जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि हमारे घर में 3-4 बच्चे हैं, हम ऐसा सोचेंगे कि ये डॉक्टर बने, ये इंजीनियर बने, ये चलेगा, मजदूर बने तो भी, ये सुपरवाइजर बने तो चलेगा, सोचते हैं क्या? नहीं ना, हम तो हमने से यही सोचते हैं कि हमारे से ज़्यादा पढ़े और सच अच्छे से अच्छा जीवन बीते। तो बाबा भी ऐसा ही है, उसको तो 800 करोड़ सब बच्चे हैं, और उसमें से जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो भी सब लाडले हैं। तो लेकिन वो उसको भी वो थोड़ा कहेगा कि आप नंबर 1 में आएंगे, आप नहीं आएंगे। वो तो बताते हैं ये करो, करो ना करो आपकी मर्जी। तो हमें युक्ति से ये करना है। तो अनशुद्धि में भी युक्ति रचनी है, वो हम कल शुरू करेंगे, क्योंकि आधा रह जाएगा, आधा बाद में कल करना पड़ेगा। किसी को कोई प्रश्न है तो वो 5 मिनट पूछ सकते हैं, तो हम उसका जवाब 5 मिनट पे देंगे। नहीं, दिन में मैं सोती ही नहीं, सुबह में उठ जाती हूँ 2-3 बजे के बीच, फिर रात को ही सोने जाती हूँ। और आप देखेंगे जो सुबह में था वही रात तक होगा। उसका भी रीज़न है, साइंस है इसके पीछे, कि जब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है तो स्लीप साइकिल, क्योंकि आप व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो इतनी अच्छी हो जाएगी, दिन में ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे तो भी आपकी डाउनलोडिंग हो जाएगी। एक तो कम नेगेटिव व्यर्थ होगा, और ऊपर से जो भी आपने सोचा काम का वो अंदर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ डाउनलोड होगा। तो रात को जब आप सोने जाएंगे तो आपकी डाउनलोडिंग कम होगी, तो डेल्टा निद्रा में आप जाएंगे। तो डेल्टा निद्रा में कहते हैं कि आप 20% अगर जाए तो आपके एक चक्र में 4 घंटा काम करने की शक्ति बढ़ जाती है नेचुरली।
तो वो 3 चक्र भी अगर हम पूरा करें तो 12 घंटा बिना थकान आप काम कर सकते हैं। ये साइंस है। तो और हमारे तो मेडिटेशन से भी हम खींचते हैं, तो हमारा तो डबल फायदा है। इसीलिए आप दिन में फिर सोने की ज़रूरत रहती ही नहीं है। वैसे भी साइंस कहता है कि करीब 6 घंटा नींद पर्याप्त है। ज़्यादा सोना भी नुकसानकारक है, कम सोना भी नुकसानकारक है। लेकिन योगियों के लिए तो जितना कम सोवे इतना अच्छा है। हाँ, अभी अगर ऐसा है तो 2 बजे उठो ही नहीं ना। हाँ? नहीं, पर आपका तो 4 बजे, पहले 4 से 4:45 का है ना, बराबर? तो आप 3:30 का नहीं, 3:45 का रखो। और 2 बजे तो मेरा तो इसीलिए कि मेरा चक्र अभी छोटा हो गया है। हाँ? तो योग करते हमेशा बाथरूम जाना पड़े, कुछ भी है, एक्टिव नहीं करो मन को। बाबा ऐसी अवस्था बनाओ कि बाबा ही याद आए और पॉजिटिव रहे। तो आप मेडिटेशन करेंगे ना तो नींद आई जाएगी। और तुरंत मैं पड़ी तो सो गई, बीच में उठी, आँख बीच के आई, सो गई। लेकिन सुबह का तो इसीलिए क्योंकि उठना है, इसीलिए। बाकी बीच में उठना पड़े तो हमें ऐसी अवस्था बने। जैसे आप पॉजिटिव बनेंगे तो आपकी नेचुरली उठेंगे तो दूसरा कोई, अभी हमें काम का याद आएगा, व्हाट्सएप, लोगों की तो आदत है मोबाइल साथ में सोते हैं। मैं तो रखती ही नहीं मोबाइल, नेटवर्क होता ही नहीं साथ में। तो ये जो है, अगर हम थोड़ा भी उसको देखें तो माइंड एक्टिव हो जाता है। अगर हम काम का सोचें तो भी माइंड एक्टिव हो जाता है। तो हमें ऐसी आदत डालनी है, भले पहले पहले ना होवे, लेकिन धीरे धीरे वो रिसेट हो जाएगा। तो पहले 2 बजे, कई बार क्या होता है 2 बजे उठते हैं, फिर 3 बजे सो जाते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग। 4 से 4:45 का महत्व है, वो हम साइंटिफिक रीति से कल समझेंगे। क्यों बाबा ने 4 से 5 का 4:45 का टाइम रखा है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त 2 से 5 का है, 2 से 5 का है। लेकिन 2 बजे तो नहीं कहा बाबा ने। तो 4 बजे उठने हम उठ सकते हैं, इसीलिए बाबा ने 4 बजे रखा है। तो उसके पीछे भी साइंस है, वो हम कल सुनेंगे। और कोई? हाँ, मगर ये मैंने कहा ना, आप जैसे घर में बैठे, मैं अभी क्या करती हूँ, मेरा टाइम टेबल ऐसा है, जब वो लोग सोते हैं, एक ही 7 से 7:30 का नुमा शामी वो बैठ जागते हो तब करती हूँ। तो जब वो सोते हैं तभी योग कर लेती हूँ। अभी सेवा का है, अगर मैं सेवा के टाइम भी वहाँ बैठूँ तो प्रॉब्लम होता है। तो सेवा का टाइम युगल टीवी देखता है, तब मैं सेवा का लेके बैठ जाती हूँ। तो ये अवस्था, जब आप बैठे हो टीवी, अगर आप अपना काम करने का, योग करने का प्रयत्न करो, मन लगाओ ना, प्रयत्न करो, उधर से नजर हटाओ, तो क्या होगा, पहले नजर जाएगी भी, जहां इंटरेस्ट होगा ही नहीं तो आपका कभी भी मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगी। जब मन बुद्धि एकाग्र होगी तभी आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, तब तक वो नहीं जाएगा। इसीलिए आपको पुरुषार्थ ये करना है, देखा लेकिन आपका मन नहीं, आप लिखते रहे, फिर देखना है कितना मन हो रहा है, चेक करो। धीरे 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 आप ट्राई करेंगे तो कम होता जाएगा ऐसे। और म्यूजिक का मैंने बताया, तो धीरे 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 ये अवस्था, कोई कितना भी बोले आपको कोई असर नहीं होगी। लेकिन मैंने कहा ना, युक्तियाँ रचनी पड़ती है। ठीक है। ओम शांति।